कि माइंडसेट कैसे बनाए व्यक्ति अपना पैसिव इनकम क्रिएट करने का। सबसे पहले एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे काम करो। लोग जब कहीं और जॉब करते हैं ना तो वहाँ बिल्कुल डिसिप्लिन रहते हैं, सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 7 बजे 8 बजे तक रहना है। पर जैसे ही वो अपने बिजनेस में आते हैं तो सारे डिसिप्लिन की वाट लग जाती है। अगर आपने अपनी लाइफ के 5 साल और 5 घंटे नहीं, खाली 1-1 घंटा अगर किसी भी चीज को दे दिया, आप उस चीज में इंडिया में नंबर 1 हो जाओगे। अगले 4 साल के बाद में अपनी सोसाइटी में रिचेस्ट मैन बन जाओगे। तो आपने अब तक पिछले 5 सालों में खुद के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा? फीस के बारे में बात करें तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए। आज दुनिया बड़ी डरी है कि एआई आ गया है तो मेरी नौकरी खतरे में है, एआई आ गया है तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। 9 में 2000 कंप्यूटर पूरी दुनिया खत्म कर देगा। खत्म हुई क्या? अगर आपको लगता है कि एआई का जमाना है तो सीख लो। कितना दिन लगेगा? 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 2 दिन, महीने मान लें। 2 महीने लगे। कोई ऐसी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी है जिसमें पैसा भी कम लगे और एफर्ट भी कम लगे? कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अच्छा संदीप भाई, आज से आप यदि सारे काम करने बंद करो तो क्या आप आने वाले 20, 30, 40 साल सर्वाइव कर सकते हो? माई 7 जनरेशन कैन। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, ऐसे भर भर के कमेंट आए मेरे पुराने पॉडकास्ट में, जो पॉडकास्ट मैंने किया था संदीप गुप्ता जी के साथ। लोगों ने भर भर के प्यार दिया और लोगों ने बार बार पूछा कि संदीप जी हमें बताइए पैसिव इनकम आपने कैसे क्रिएट की। और आप लोगों के कमेंट ने मजबूर किया मुझे वापस से संदीप जी को बुलाने के लिए। तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदीप गुप्ता जी, जिनका पिछला पॉडकास्ट में आपने बहुत प्रेम दिया और आपने उनसे जो सवाल पूछे हैं, आज वो सारे सवाल लेके मैं संदीप गुप्ता जी के साथ वापस आ जाऊँ। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच चित्रेश जी, थैंक यू सो मच। संदीप जी, पिछली बार आपने बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज बताए थे अपनी इनकम के, पैसिव इनकम के। तो मुझे कमेंट में 50 लोगों ने ये पूछा कि पैसिव इनकम हम भी अपनी कैसे क्रिएट करें, उसके बारे में बताएं। तो संदीप जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि माइंडसेट कैसे बनाए व्यक्ति अपना पैसिव इनकम क्रिएट करने का, क्योंकि मुझे लगता है माइंडसेट के बिना तो ये चीजें हो नहीं सकती। तो पहली चीज मैं यही समझना चाहूंगा कि इसको क्रिएट करने के पीछे आपने अपने माइंडसेट को कैसे प्रिपेयर किया और लोग क्या वही प्रोसेस फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के क्या ये अचीव कर सकते हैं जो आपने अचीव किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मैंने किया वो सब लोग कर सकते हैं। पहली बात तो ये, खाली कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। तो बिफोर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आई वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट द एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। सबसे पहले एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे काम करो। जब आपकी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम इतनी बन जाए ताकि आप उसको इन्वेस्ट ढंग से कर पाओ और उस इन्वेस्टमेंट से आपका रिटर्न जो आए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आए, रिटर्न आए, वहां से आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले फोकस करना है अपने को एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे। अपनी स्टोरी, जैसे पिछली बार पॉडकास्ट में भी अपनी बात हुई कि मैं नौकरी करता था, नौकरी के साथ में मेरे पास एक भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी और नौकरी भी एक्टिव थी, मतलब रोज ऑफिस जाना पड़ता था। तो इस तरीके से किसी के पास फ्रीलांसर का काम होगा, डॉक्टर होंगे, लॉयर होंगे, प्रोफेसर होंगे, इंजीनियर होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करके देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम अपने पैसे से भी बना सकते हो और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम अपने सिस्टम से बना सकते हो। अब ये सिस्टम क्या होगा, ये मैं दोनों चीजें बताता हूं। तो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का सबसे बड़ा 4-5 चीज़ें बताता हूँ। आपकी डिविडेंड एक पैसिव इनकम हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास में करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो नहीं है तो आप 2 से 3 लाख रुपए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना पाओगे। रेंटल इनकम हो सकती है, अगर आपके पास 1 करोड़ से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वहाँ से मान लेते हैं कि 50,000 से 1 लाख रुपए हर महीने का आपका 2-3 करोड़ रुपए का अगर प्रॉपर्टी है तो 4-5 रूम अगर है आपके पास, से फ्लैट है तो आपने 20,000-25,000 रुपये में दे दिए, वहाँ से आपकी बन सकती है। एक आपकी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब से बहुत अच्छी बन सकती है। मतलब क्या है कि वहाँ पर आपने कंटेंट, जैसे हम लोग अब पॉडकास्ट करते हैं, वहाँ से एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। आपने बुक लिखी, वहाँ से एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। इसके अलावा आपने कुछ ऐसे काम किए, एफिलिएट मार्केटिंग में काम किए, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट बेचे वहाँ पर। तो ये 5-7 तरीके हैं जहाँ से मैं पैसे बना सकता हूँ, एक दूसरा बंदा भी बना सकता है। अब बात रही कि अब रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करना है तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए है क्या? 90% लोगों के पास में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए नहीं है अभी आज के दिन में। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का आपका स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है क्या? नहीं है। इसके अलावा आपके पास में 50,000, 1 लाख, 2 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के क्या? नहीं है। इसके बाद में आपके पास डिविडेंड इनकम हो गई, या आपके पास कोई डिजिटल प्रोडक्ट है क्या, या बुक लिखी है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए पहले एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम का होना जरूरी है। और उसके लिए एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम तभी बनेगी जब अपने पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ स्किल्स होंगी। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ स्किल्स विल गिव यू मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम इन योर लाइफ। तो अब मैं बोलता भी रहता हूँ कि मोर मनी यू वांट, मोर स्किल्स यू नीड टू जनरेट। तो
5 साल 6 साल पहले मैं नौकरी करता तो खाली बैंकिंग की नौकरी करता था, एक काबिलियत थी तो मेरे को एक पैसा मिलता था, मतलब एक स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। आज मैं ऑथर हूँ, मेरी बुक पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, वेल्थ मास्टरी है, अभी बच्चों के लिए मैं 12 किताबें लिख रहा हूँ, तो वहाँ से 50 रुपये 100 रुपये हमारे पास में जनरेट हो जाते, लेकिन उसको लिखने के लिए भी 2 महीने 3 महीने लगाना पड़ेगा, या फिर आपको राइटर के पास जाना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा, 50,000 1 लाख रुपए लगाओगे। लेकिन ये है कि एक बार अगर आपने कर दी, अगर आपकी महीने में 50 भी किताबें बिकने लगी तो भी तो आप 5,000 से 10,000 रुपये बनाने शुरू कर दोगे। 1 साल में पूरी रिकवर हो गई कॉस्ट और आप लाइफ टाइम पैसे बनाओ। दूसरी किताब लिखी, तीसरी किताब लिखी, इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी आपने बोला कि एक बुक से 50-100 रुपये भी कमाए, तो कभी कभी लोगों के मन में क्या आता है कि यार 50-100 रुपये के लिए मैं काम करूं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि 50-100 रुपये की कितनी ताकत है, वो भी आप यहाँ पे थोड़ा बताएंगे ना, तो लोगों को थोड़ा सा और आई ओपनिंग बातें हो जाएंगी। राइट, तो 50 रुपये, देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इकोनॉमी ऑफ स्कोप और एक होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है कि कितने लोगों के द्वारा वो प्रोडक्ट सर्विसेज किए जाते हैं। पार्ले जी बिस्किट है, कितने का है? आज भी 4-5 रुपये का आ रहा है, वॉल्यूम का गेम है। तो ये सोचो कि मान लेते हैं कि अगर आपके पास में 300 या 500 किताबें हर महीने बिकती हैं और आपकी किताब 500 या 600 रुपये की है, 500 रुपये की है, 150-200 रुपये आपकी रॉयल्टी मिलेगी, 200 रुपये मल्टीप्लाइड बाई, या मान लेते हैं कि 100 रुपये मिलेगी, 100 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 300, 30,000 रुपये हर महीने की आपकी पैसिव इनकम होगी। मतलब एक साल में कितनी हो गई? 3.5 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये सब कुछ खर्चा वर्चा निकाल करके। अब बंदा किताब पढ़ेगा, किताब के बाद में आपका यूट्यूब चैनल का लिंक होगा। अब वहाँ से बंदा अगर एक भी पॉडकास्ट देखेगा, 2 पॉडकास्ट देखेगा, हमको लग रहा है कि 50 पैसा 1 रुपया तो कम से कम आपको 2-4 व्यू में तो मिल ही जाएगा। वहाँ से आपकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो गई। इसके बाद में वहाँ पर आपके वेबिनार का लिंक होगा, तो वहाँ पर से वहाँ पर से हो सकता है बंदा अपने कोचिंग प्रोग्राम में आ जाए। तो ये मत देखो, बुक इज अ एंट्री टिकट टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड योर टॉपिक। जैसे आज देश के सारे कोचेस लाखों रुपए खर्च करते हैं महीने में, या मैं ऐसा और इसको सिंप्लीफाई करूं, एक 99 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए 1,000 रुपए खर्च करते हैं। तो आपने इस फनल को उल्टा कर दिया, आपने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट बिना कोई इन्वेस्टमेंट के बेच लिया और वो भी आपकी लीड ही हो गई। मतलब ये आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ही आपने पॉजिटिव कर लिया, जो पहले लेवल पे ही लोग नेगेटिव में करते हैं। बहुत बढ़िया। राइट, तो इस तरीके से तो एक चीज को मत समझो, क्योंकि कस्टमर, अगर आप सोचो ना कि आप अगर एक मॉल में जाते हो, जब तक आप अपनी जिंदगी में एक मॉल क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप रिच नहीं बन सकते। मॉल का मतलब है, जैसे रिलायंस का मॉल देखा है, फिनिक्स का मॉल देखा है, मार्केट सिटी, वहां पर आप जाते हो तो खाली वेजिटेबल लेने, लेकिन क्या आपको लगता है आप खाली वेजिटेबल लेकर आ जाते हो? बहुत सारी चीजें लेके आ जाते हैं। आपने कभी मूवी देखी? वहां पर मूवी देखने जाते हो तो खाली आप मूवी नहीं देखते हो, आप पॉपकॉर्न लेते हो, समोसे खाओगे, हाँ, और बच्चों को लेकर के जाओगे तो वहां पर एक बार जो उनका प्ले जोन होगा उसमें भी जाएंगे, स्टेशनरी भी मिलेगी, खाना पीना भी खाओगे एक बार, और अगर कुछ नहीं हुआ तो आप पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी खड़ी करके 100 रुपए उसको दे करके आओगे। तो आप जाते हो खाली 1,000 रुपए की मूवी देखने के लिए, 200-300 रुपए का टिकट होता है, लेकिन आप कम से कम 5 से 7,000 रुपए खर्चा करके आते हो। तो सोचने वाली बात यह है कि कैन यू क्रिएट एन इकोसिस्टम एज अ मॉल और एज अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सो दैट पीपल कीप कमिंग टू यू एंड कीप बाइंग द प्रोडक्ट। और ये इकोसिस्टम एक साल में नहीं बनेगा। तो अपनी जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं पर्सनल फाइनेंस कोच हूँ, वेल्थ कोच हूँ। तो कस्टमर हमको, पहले हमारा वर्कशॉप होता है, वेबिनार होता है, तो उसके बाद में हमारे पास में लोग पर्सनल फाइनेंस सीखते हैं। फिर बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास म्यूचुअल फंड नहीं है, तो पीपल की बाइंग द म्यूचुअल फंड हमारे पास से या दूसरे के पास में। मैं बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, जहाँ से मर्जी हो करो। बात यह है कि लोगों के पास से पॉकेट से पैसा जा रहा है तो कोई ना कोई तो पैसा बना ही रहा है। इंश्योरेंस खरीदते हैं, वहाँ से कमीशन मिलता होगा लोगों को, किताब खरीदते हैं वहाँ से, फिर हमारे पास में 3 से 4 प्रोडक्ट और हैं। वो इस तरीके से आपका इकोसिस्टम बनता रहे। तो इकोसिस्टम का ही पावर। रिलायंस के बारे में अगर बात करें तो आप रिलायंस में जाते हो तो आज आपके पास उसका सिम कार्ड आता है, मोबाइल आता है उसका। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज जियो टाटा नहीं बना रहा है, रिलायंस नहीं बना रहा है? आप जियो हॉटस्टार में जाते हो तो मैच भी देखते हो, मूवी भी देखते हो, उसका इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं, हज़ारों प्रोडक्ट। तो हमको मॉल बनाने की ज़रूरत है। एक दिन में बनेगा? नहीं बनेगा। उसके लिए पहले एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, और एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम के साथ में स्किल की डेवलपमेंट करो। ये मत सोचो कि मेरे को टुडे आई हैव 38 सोर्स ऑफ इनकम। 38 सर, लोग 3 नहीं बना पा रहे हैं, आपने 38 बना दिया। क्योंकि पहला सोर्स ऑफ इनकम जो आपका है वो तो लगातार चल रहा है, दूसरी तीसरी चौथी बनाने वाला मुश्किल होगा, इसके बाद में बहुत आसान हो जाएगा। आप बताओ, आज तक ऐसा कोई रेस्टोरेंट देखा जहां पर खाली 1 या 2 ही रेसिपी मिलती हो? 50 रेसिपी मिलती हैं, क्योंकि कस्टमर सेम है। खाली उसको, अगर उसको डोसा बनाना है तो डोसे की 7 वैरायटी होती हैं, बर्गर बनाना है तो 5 वैरायटी होती हैं, समोसा है तो ग्रीन चटनी के साथ अलग, पनीर का समोसा। इफ आई एम राइट और रॉन्ग? तो क्यों नहीं बनाया जाए? तो लोगों को लगेगा कि 38 बहुत है, लेकिन आपको लगेगा तो बहुत आसान है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है
कि पहले से 5 की जर्नी में बहुत चैलेंज आएंगे, बहुत स्ट्रगल होगा, बहुत मेहनत लगेगी, पर एक बार आपने 5-6 की जर्नी क्लियर कर ली, मतलब 5 आपके पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन गए एक्टिवली काम कर करके, और 5वें 6वां जिस दिन होगा उसके बाद 6 से 38 की जर्नी बड़ी आसान हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप काउंट भी करना बंद कर दोगे। और ये सब कुछ शुरू होगा जब तक कि आपके पास में एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम एग्रेसिव नहीं है। अगर ये एग्रेसिव नहीं हुआ तो फिर नहीं हो पाएगा ये। आप सोचो, भारतीय रेल को ले लेते हैं, IRCTC को, वो टिकट भी बेचता है, बर्थ अच्छी लोगे तो ज़्यादा पैसा लेता है, वाटर सप्लाई भी करता है, वो फूड भी करता है, जितना अर्जेंट होगा उतना ज़्यादा पैसा होगा, प्रीमियम तत्काल भी होती है, हर जगह वही चल रहा है। एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट पे कम से कम 50 कितनी दुकानें देखते हो आप? सैकड़ों सर, 50 तो अब कम होने लगी, अब सैकड़ों होने लगी। क्यों होने लगी हैं ये? इसलिए क्योंकि इकोसिस्टम बना हुआ है। तो पहले इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। इकोसिस्टम कम्युनिटीज बनाने के लिए टाइम लगता है, ट्रस्ट बनाना पड़ता है, और एक प्रोडक्ट से शुरू करो। मैं हमेशा बोलता हूँ एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, और आपको जानकर हैरानी होगी 80% रेवेन्यू कम्स ओनली फ्रॉम 20% ऑफ माई पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम। लेकिन वो छोटे हो सकते हैं, मान लो 5,000 रुपये हो गया, 10,000 रुपये हो, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आप बिलीव करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, कि पैसा कंपाउंडिंग होता जाए, बढ़ता जाए और लगातार ग्रो होता जाए। मेरे बुक लिखी हुई पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसमें मैंने यही बताया कि आपकी लाइफ इज अ इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया 3 महीने काम करूंगा मिलियनर बन जाऊंगा, नो, ये 15 साल 20 साल की तपस्या होगी। तो जो भी आप कर रहे हो आज ज़िंदगी में वो करते रहो। मैं नौकरी, आई यूज्ड टू वर्क इन अ जॉब, तो मैं नौकरी करता था, तो वहाँ पर मैंने सीखा कि एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम से काम नहीं चल सकता है। तो मैं एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम सेम काम करने लगा दूसरी जगह, वो कि अपना बिजनेस था। उसमें मैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे ट्रेनिंग दिया, कोचिंग दिया, लोगों से 1 to 1 बात करके अपने दोस्तों से बताया कि भाई कैसे आप इंश्योरेंस खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड कैसे ले सकते हो, कैसे आपका पर्सनल फाइनेंस होना चाहिए, ये सब सिखाने लगा। फिर हमको लगा कि यार मेरे अंदर अच्छा हुनर है, लेकिन अगर किया ना होता तो मुझे पता नहीं होता। तो मैंने उनको ये बताया फिर। तो इस तरीके से मैंने धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7, फिर जो पैसा मैंने वहाँ लगाया उसको मैंने इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग करके वहाँ पर पैसा बनाना शुरू करा, वहाँ से डिविडेंड इनकम शुरू करी, एक म्यूचुअल फंड रेंटिंग का कॉन्सेप्ट सीखा, वहाँ पर से म्यूचुअल फंड रेंटिंग से आप पैसा बना सकते हो, एल्गो ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो। ये अपनी ट्रेडिंग साइट का पैसा हो गया। अगर आप 1,000 रुपये 2,000 रुपये ट्रेडिंग करके बना लोगे दिन में, तो महीने के 30,000 हो गया ना। प्रॉब्लम है क्या लाइफ में? तो ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। एक ट्रेड लगा दिया, 2 ट्रेड लगा, लेकिन सीखो उसके पहले। ऐसा नहीं कि कूद गए आप। किताब लिखोगे तो किताब लिखने में बहुत मुश्किल है, नहीं मुश्किल है। प्रॉब्लम पता है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सर 2 चीज़ें मुझे लगती हैं, एक तो अवेयरनेस नहीं है जो आपने बात बोली, दूसरा लोग आज भी ट्रेडिशनल चीज़ें ही करना चाहते हैं, है ना। मतलब लोग आज भी सरकारी जॉब ही ढूंढते हैं। आज भी वो चाहते हैं कि मैं BA BCom MCom MBA BSc कर लूं और मुझे गवर्नमेंट किसी जॉब में दे दे और मैं कंफर्टेबल लाइफ जी लूं। तो मुझे ऐसा लगता है संदीप भाई, सबसे ज़्यादा जो गैप है ना, वो माइंडसेट का गैप है कि पीपल्स आर रेडी टू डू जॉब फॉर समवन अदर्स। 40 ईयर्स 30 ईयर्स कर सकते हैं, वो दूसरों के पास काम करने के लिए तैयार है। हाँ हाँ। बीच में भी आपने जो एक बात बोली, उसमें ही मुझे एक बात और उसमें आपसे समझना भी है। लोग जब कहीं और जॉब करते हैं ना, तो वहाँ बिल्कुल डिसिप्लिन रहते हैं। सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 7 बजे 8 बजे तक रहना है। पर जैसे ही वो अपने बिजनेस में आते हैं तो सारे डिसिप्लिन की वाट लग जाती है। सही बात है। फिर वो 12 बजे भी आएंगे, 1 बजे भी आएंगे, 5 बजे चले आएंगे, वहाँ वो डिसिप्लिन कचरा हो जाता है। तो क्या आपके लाइफ में भी वैसा हुआ, या आप जैसा नौकरी करते थे उससे भी ज़्यादा डिसिप्लिन बिजनेस में हुए तब बिजनेस आगे बढ़ा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं ऐसे दूंगा, मैं अपने बिजनेस में ज़्यादा डिसिप्लिन था। लास्ट के 6 साल हो गया मेरे को बिजनेस करते हुए, ट्रेनिंग कोचिंग का। यू विल बी अमेज्ड, आज तक मैंने कभी भी सैटरडे संडे छुट्टी नहीं ली, और बल्कि मैं फिनेंशियली फ्री हूँ। लेकिन मेरा सिस्टम काम कर रहा है। मतलब मैं हर सैटरडे संडे वेबिनार लूँगा, हर फ्राइडे को वेबिनार लूँगा, जब भी हमारा मन होगा। हर सैटरडे को इनर सर्किल कॉल है। तो मेरे पास एक क्लब है जिसका नाम है वेल्थ क्लब। सुबह 6:15 बजे शुरू होता है और 7 बजे चलता है। लास्ट के 1700 डेज से कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। दिवाली हो गई, रक्षाबंधन हो गया, ईद हो गया, बकरीद हो गया, 15 अगस्त हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, दिवाली, कुछ भी हो जाए, वो क्लब चलता है। 1700 डेज, 4.5 साल मोटा, मतलब लगभग 5 साल कंप्लीट होने को एक दिन भी नहीं। और आपका, अगर आपकी ऑडियंस चाहती है तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसमें आप रजिस्टर करो और सुबह आ जाओ 6:15 बजे। हमारी टीम रहेगी और लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। वीक में 1 या 2 बार अगर हम चाहते हैं तो हम लाइव लेते हैं, नहीं तो हमारी टीम है। तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल। तो पहला क्वेश्चन ये। दूसरा चीज़, आपने कंफर्ट जोन के बारे में बात करी। कंफर्ट जोन, अब मैं, आपने बहुत बढ़िया बात करी। मैं 4 दिन पहले अपने घर था, घर के पास था, मेरे जस्ट सामने, मेरे गांव में जस्ट सामने एक डॉक्टर साहब रहते हैं। उन्हीं के 2 बच्चे हैं, बैंक में नौकरी करते हैं। अचानक से मेरे को मिल गए कि संदीप भैया आपने बहुत इंस्पायर किया है ये, लेकिन मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, अभी देखो पेट निकल आया है, ये है, आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो? तो मैंने बोला तुम सरकारी हो ना,
मैं प्राइवेट हूँ। तो तुम 60 साल तक रिटायरमेंट अगर कुछ भी नहीं करोगे तब भी तुमको पैसा मिलता रहेगा, और यही तुमने ज़िंदगी में चाहा था और यही तुमने एस्पायर किया था, लेकिन नहीं कर पाता हूँ। अरे मैंने बोला कि अगर 5 साल अपने को ज़िंदगी में दे दोगे तो आप कुछ भी कर लोगे, और आप भी इस चीज़ से एग्री करते होंगे। ज़िंदगी में अगर आपने अपनी लाइफ के 5 साल और 5 घंटे नहीं, खाली 1-1 घंटा अगर किसी भी चीज़ को दे दिया, आप उस चीज़ में इंडिया में नंबर 1 हो जाओगे। पूरा दिन नहीं देना है। नौकरी करते हो, आपने बोला जैसे 10 बजे जाता हूँ, 7 बजे आता हूँ, तो मान लेते हैं 9 बजे जाते हो, 8 बजे आते हो, 1 घंटा हमने ट्रैफिक में लगा दिया। अब 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक आपके पास 12 घंटे हैं। 12 घंटे में खाली आप 1 घंटे जिस चीज़ में आपकी रुचि हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना हो, किताब सीखना हो, यूट्यूब सीखना हो, पॉडकास्ट सीखना हो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, कुछ भी एक चीज़ को खाली उसका पॉडकास्ट सुनो या एक किताब ले लो, उसको महीने भर में चार्ट डालो, अगले महीने लो, अगले महीने लो, अगले महीने लो। आपने ये कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने खानदान में आपने रिचेस्ट मैन बन जाओगे। अगले 4 साल के बाद में अपनी सोसाइटी में रिचेस्ट मैन बन जाओगे। हो सकता है कि 10 साल 20 साल लग जाए आपको स्टेट में, आप मतलब अगर रिचेस्ट नहीं बन पाओगे उतना, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में 20 गुना 50 गुना ग्रोथ कर लोगे। या इसको 1 सेंटेंस में समराइज करें तो आप अपने जीवन में वो अचीव कर लोगे जो आप एस्पायर करते हो। हाँ, और आप अपनी पूरी फैमिली को ऊपर लेकर के जा सकते हो। मैं 5 साल पहले नौकरी करता था 70,000 रुपीज़ की। आज मैं बोल दूँ तो 70,000 मिल रहे हैं, और 1 महीना लगाता था मैं उसको बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि कैपेबिलिटी बनाई, पढ़ा लिखा, सीखा, समझा, पब्लिक स्पीकिंग गया, टोस्ट मास्टर्स गया, नेटवर्किंग करी। ये लोग करना नहीं चाहिए। योर कंफर्ट जोन इज किलिंग योर इनकम जोन। योर कंफर्ट जोन इज किलिंग योर इनकम जोन। आप बोलते होगे कि बड़ी टफ है ज़िंदगी हमारी नौकरी करते हुए, लेकिन वो आपका कंफर्ट जोन बन गया है। एक्चुअली मुझे इसमें लगता है संदीप जी, लोग हैं ना बोल बोल के अपने आप को रीप्रोग्राम गलत कर लेते हैं। हाँ, बस लोग अपने आप को विक्टिमाइज करते रहते हैं। लोगों को एक कंधा चाहिए जिसको वो खाली एक्सक्यूज दें, रोले। मैं अपनी ज़िंदगी में फेल इसलिए हुआ क्योंकि ये नहीं हुआ। इतना टाइम जो रोने में इन्वेस्ट करते हैं, उतना टाइम एक बुक के 10 पन्ने बनाने में भी, पढ़ने में भी इन्वेस्ट करे आदमी, तो वो जो आज आप कर रहे हो वो भी कर सकते हैं। मैं भी आपको भी 5 साल पहले कोई नहीं जानता होगा ना, मेरे को भी नहीं जानता था, लेकिन 5 साल में क्रिएट किया ना, तो अगर मैं क्रिएट कर सकता हूँ तो आप भी क्रिएट कर सकते हो। यू एंड आई डो नॉट हैव एनी स्पेशल पावर, ओनली स्पेशल हैबिट्स है हमारी, स्पेशल कंसिस्टेंसी। और दुनिया में आप जितने भी काबिल हो, अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, और कंसिस्टेंसी किसी को सिखाई नहीं जा सकती। दिस इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया। तो संदीप जी, अपन ने मल्टीपल पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे थे क्योंकि लोगों की डिमांड भी वो थी। उसमें से एक आपने बताया बुक के बारे में आपने बहुत डिटेल में बताया कि बुक कैसे बनाया, और उसमें भले 50 रुपये से भी आपकी इनकम हो रही है तो वो कंसिस्टेंट होती रहेगी। और कौन सी ऐसी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है जो हर व्यूअर जो देख रहा है वो क्रिएट कर सकता है? जैसे आपने बोला आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लो, तो जिन चीज़ों में बड़ा फंड लगता है हम उनको साइड कर देते हैं। जैसे डिविडेंड वाली बात, करोड़ रुपए का 1,50,00,000 रुपए का अगर आपके पास में पोर्टफोलियो होगा तो आपको 2 लाख 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा। बहुत बड़ी इनकम नहीं है बट है पैसिव, लेकिन करोड़ रुपए आपके पास है नहीं। हाँ, जिसमें करोड़ रुपए नहीं लगेगा। रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हो, या फिर उसका प्रॉपर्टी, आपने एक 2 स्टोरी बिल्डिंग बना ली, उसमें 1-2 करोड़ रुपए लगने, आपके पास नहीं है, ठीक, लेकिन 50,000 1 लाख 1.5 लाख रुपए में एक किताब तो लिख सकते हो आप। हायर कर लो एक कोच, सीख लो, समझ लो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक किताब लिखी, वही किताब, दूसरी किताब, मैंने पहले अपनी किताब लिखी थी वेल्थ मास्टरी, इस पर लिंक भी दे दूंगा मैं, वो 300 रुपये की किताब थी, उसमें हमको 75-80 रुपये मिलता होगा, लेकिन उसको पढ़ के लोगों ने हमारी दूसरी किताब खरीदी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके अलावा हमारे पास एक और किताब है 108 वेल्थ एक्सीलरेटर जनरल, उसमें हर 3 महीने में वो किताब आपको खरीदनी पड़ेगी 400 रुपये की, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, तो वहाँ से हर महीने की रॉयल्टी 100 रुपये की जनरेट हो गई। इसके बारे में हमारे पास एक और किताब है A to Z करके, उसमें हमारे 1 लाइनर फेमस हैं। इंडिया का पहला कोच हूँ जो 1 घंटे में कम से कम 20 1 लाइनर बोलूँगा और सारे आपके दिल के करीब लगेंगे। इसके अलावा अभी हमने एक और किताब लिखना शुरू करी है किड्स एजुकेशन फाइनेंशियल प्लानिंग पे, मतलब बच्चों को क्लास 2 में, अगर आपके बच्चे हैं क्लास 1 में, 2 में बच्चे हैं, 3, 4, 5, 7, 8 में, एज 7 से लेकर के 15 साल तक के बच्चों के लिए हर महीने आपके घर में एक किताब पहुँचेगी। आप 100 रुपये अफोर्ड कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 100 रुपये में अगर मैं आपके घर पे एक किताब भेजूं बच्चों के लिए, और आपको हस्बैंड वाइफ को, मतलब मम्मी पापा को अपने बच्चों के साथ खाली आधा घंटा बैठना है महीने में, बैठ पाओगे? बिल्कुल बैठ पाओगे। उसको एक फिनांस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगले महीने फिर से बैठूंगा खाली आधा घंटा, पूरे महीने भर में अगर आधा घंटा मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ में वो किताब पढ़ लें तो दोनों लोगों को नॉलेज होगा। और उसी किताब की प्रैक्टिस एवरी संडे 10 बजे से 11 बजे हमारी टीम कराती है जूम कॉल पे। अब 12 महीने में अगर आपके घर पे 12 किताबें आ गई, आपने
आपने अपने बच्चे के साथ में 6 से 12 घंटे स्पेंड किए, आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। आप दोनों लोग एज अ फैमिली लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, पैसा सीख रहे हो। मैं गारंटी बोल रहा हूँ 90% बैंकर को उतनी नॉलेज नहीं होगी जितना आपका बच्चा अगले 2 से 3 साल में नॉलेज रखेगा पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। और आपके बच्चे की एज कितनी है? 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। आपको ये लग रहा होगा अरे बच्चे को पैसा क्यों सिखाएं? आपने पैसा नहीं सीखा था तभी तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सर। जिस दिन पैसा आपने बनाना शुरू करा था 20 साल की उम्र में, अगर उस दिन आपको समझ में आ जाता कि इन्वेस्टिंग क्या करना है, कौन सा लोन सही है, कौन सा लोन गलत है, कौन सा नाकाम नहीं करना चाहिए, तो आपको लगता कि आप 10 साल 15 साल ज़िंदगी में आगे होते। संदीप भाई, मुझे लगता है कि जो समझ आज मुझे आई है, मतलब आपके जैसे मित्रों से आज अपना जो सर्कल हो गया है, आप हो गए, संजय कथूरिया जी हो गए, दीपक वाधवा जी हो गए, यदि ये सर्कल मुझे मेरे 20s में मिला होता तो जो पैसा मैं कमा चुका हूँ उसी पैसे से मैं 50-100 करोड़ की वेल्थ बना चुका होता। एब्सोल्युटली। मतलब मैं 20-25 साल पहले भी महीने का 20,000 25,000 का SIP करने में सक्षम था, 25 साल पहले भी। तो यदि मुझे समझ होती आज वो जो समझ है तो शायद मेरे पास 50-100 करोड़ तो, यदि 20 साल पहले कोई 25-30 हज़ार रुपए के SIP बना रहा होता बहुत बड़ी बात थी, तो आज बहुत आराम से 25-50 करोड़ बना चुका होता। 50 करोड़ में आपकी पैसिव इनकम कम से कम 5 करोड़ रुपए साल की होती। तो ये समझ नहीं थी जो आज आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चों को यदि अपन 6-7 साल के समय से एजुकेशन देंगे तो जब वो अर्ली 20s में आएंगे और पैसा बनाना शुरू करेंगे तो दे विल ऑल्सो डू द सेम थिंग विच आई हैड मिस्ड, विच यू हैड मिस्ड। एब्सोल्युटली। और समझो ना कि आपका बच्चा अगर 25 साल में करोड़ रुपए बना ले तो आपकी उम्र हो जाएगी 60, 50, 55, 60 से साल 60। अगर वो बच्चा आपको 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए पैसिव बनाने लगे, आप 5 लाख, 7 लाख रुपए बनाओ, वो कभी आपसे दूर जाएगा क्या? और आप दोनों लोग रिटायरमेंट 25 साल में ले सकते हो। आपकी उम्र 60 होगी, उसकी उम्र 25 होगी। मेरा मिशन क्या है कि हस्बैंड और वाइफ बच्चों को ऐसी एग्जाम्पल दें, ऐसा चीज़ें सिखाएं ताकि वो पैसा बनाना शुरू कर दो। पैसा सब कुछ सिखाता है, बात करने का तरीका, रियल एस्टेट, संस्कार, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, योगा में पैसा सब कुछ सिखा देता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली। मैं पहले 5 साल पहले मेरे को 2-4 चीज़ें नहीं आती, जितना पैसा बनाना शुरू करा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करा, आज मैं हिमालय पर जाता हूँ, सेल सिखाता हूँ, किताबें लिखता हूँ, और जो किताबें लिख रहा हूँ 12 उससे भी पैसा आएगा, बच्चों के में योगदान कर रहा हूँ एजुकेशन में। तो ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे काम किया और ये बुक से काम किया। तो ये बुक वाला तो हो गया। तो आपने देखा ना कि अब 12 किताबें अगर 1200 की लोगे, फिर हमारा कोर्स भी लोगे तो 12,000 रुपये फिर से देना पड़ेगा फिर से। तो ये एक एंट्री पॉइंट है। जैसे मूवी देखने जाते हैं तो मूवी टिकट में एक इतना बड़ा छोटा सा टिकट मिलता है, लेकिन डू यू फोकस ऑन दैट टिकट और मूवी? लेकिन मूवी तो 300 रुपये की, टिकट तुमको 10 पैसे का मिला। बुक इज़ एन एंट्री पॉइंट। तो ये पहला हो गया। इसके बाद में आपके पास यूट्यूब चैनल है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, आप कुछ भी, आप पेरेंटिंग सिखाओ, योगा सिखाओ, मेडिटेशन सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, जो आपको आता है वो सिखाओ। नहीं सीख पाते हो तो दूसरे से सीख के सिखाओ। हम भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हो। अपना नॉलेज किसी का ओरिजिनल नहीं है, हमने अपने गुरुओं से सीखा है, टीचर से सीखा है, मेंटर से सीखा है, किताबों से सीख लिया, वीडियो से सीख लिया, वही हम आपको अपनी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं। संदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आज देखो, देश भर के सारे कोचेस मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं और मैं कुछ भी नया नहीं करता हूँ। मैं संदीप भाई से आज जो सीखूंगा कल जाके किसी दूसरे पर्सन को वही बात है एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगा। उनसे कुछ सीखूंगा, तीसरे को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यही काम कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से और वही काम कर करके मेरा पेट भी चल रहा है और मेरा नेटवर्क भी बन रहा है। तो जो आपने एक बात बोली, मैं उस बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि यदि आपको नहीं आता तो किसी से सीखो और फिर सिखाना शुरू करो। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। मतलब एक पैसिव इनकम आपने बताई जिसमें 1,50,000 रुपए लगना है, बुक लिखना शुरू करो। कितने बार जिंदगी में लगेगा? एक ही बार। और फिर आपकी 6-7 किताबें लिखी तो 600-700 रुपए एक ही कस्टमर से आ रहा है। आपके पास 1000 कस्टमर हो गए तो 6 लाख एक साल में हो गया, 10 साल में 60 लाख हो गया। अगर आप सोच लो 60 लाख विल बिकम 6 करोड़ रुपए इन 15 साल 20 साल में। और ये तो एक है, इसके बाद में आप वर्कशॉप करोगे, ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। मतलब एक बुक यदि आपने लिख ली, लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया एक बार वन टाइम, फिर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होते रहेंगे पर आपका रिटर्न भी लगातार बढ़ता जाएगा। और ये तो एंट्री पॉइंट है। फिर इसके पीछे आप 4-5 और चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हो। वर्कशॉप आप इंटीग्रेट कर सकते हो, क्रिस्टल्स बेच सकते हो, मनी मैनेजमेंट के टूल्स बेच सकते हो, SIP बेच सकते हो, इंश्योरेंस बेच सकते हो, अपनी कोई फिजिकल का इवेंट करते हो वहाँ पर आप बेच सकते हो। तो एक स्किल्स पकड़ो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, पॉडकास्ट कर सकते हो, पॉडकास्ट में आप चार्ज कर सकते हो, पॉडकास्ट में आप एज अ पेइंग गेस्ट मतलब पेड गेस्ट जा सकते हो। अलॉट ऑफ थिंग्स कैन ओपन फॉर यू, अलॉट ऑफ थिंग्स कैन ओपन। ओनली क्वेश्चन क्या है कि आप एक काम बेहतर तरीके अपने एक टॉपिक पर आप मास्टर बन जाओ।
2 साल लगे लगाओ, 3 साल लगे लगाओ, 4 साल लगे लगाओ, बट लगाओ। लेकिन आप 4 साल 5 साल में अगर आपने ढंग से काम किया तो आप 1 साल में उतना पैसा बनाओगे जो 4 साल में नहीं बना पाए। बहुत बढ़िया संदीप जी, मुझे तो यहाँ लग रहा है कि खाली एक ही पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आदमी फोड़ ले, जो आपने बुक की बताई, तो उसी के अंदर से 50 ब्रांच निकल आएंगी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की। अब बताइए आप 38 पॉसिबल है कि नहीं है? सर मुझे तो लग रहा है 50 पॉसिबल है। हाँ, मैं मतलब गिनाता नहीं हूँ। 20-30 तो अभी जब अपन ने जो बातचीत की उसमें मेरे दिमाग में घूम गए। ये तो 2 ही 3 चीजें बताई आपको मैंने। आप अगर अभी इंश्योरेंस में घुस जाओगे तो हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हो कस्टमर्स को, लाइफ इंश्योरेंस दे सकते हो, टर्म इंश्योरेंस दे सकते हो, उसी बंदे को आप म्यूचुअल फंड दे सकते हो, उसी बंदे को आप स्टॉक मार्केट का रिकमेंडेशन दे सकते हो, सर्टिफिकेशंस कुछ लेने पड़ेंगे, पीएमएस शुरू करवा सकते हो, डेट फंड शुरू करवा सकते हो, 10 तो यहाँ से निकल आएंगे। तो ये एक ऐसा सोर्स हो गया जिसमें हमें बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है और आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एक ही सेक्टर से बना सकते हो। खाली बुक से एंट्री पॉइंट से शुरू करो और धीरे धीरे आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करते चलो। जो आपको समझ में आ जाए आप समझ लो, जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताओ। हम संदीप भैया को लेके एक बार और बैठ जाएंगे और इसी सब्जेक्ट को और डीप डिग कर लेंगे। तो संदीप जी, एक तो हो गया बुक, दूसरा और कौन सा ऐसा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में आपका अभी पैसिव इनकम में योगदान दे रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, मेहनत भले ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट कम हो, मेहनत करके आदमी मल्टीपल और बना सकता है? कंटेंट क्रिएशन इज अनदर बिग गेम। कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप 2 दोस्त बैठ करके बात कर लो, तीसरा बैठा, चौथा बैठा, पांचवा बैठा, या फिर एक शूटिंग कर ली आपने। इसमें क्या कॉस्ट लग रही है? आपके पास बहुत बड़ा कैमरा नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। माइक बहुत बढ़िया नहीं है तो 2000-3000 का हमको लग रहा है माइक मिल जाएगा। घर की लाइट पर्याप्त है। जो भी आपके पास में उल्टा सीधा छोटा मोटा है, शुरू कर दो। मतलब संसाधन के लिए वेट मत करो, जिससे उससे शुरू करो। हाँ, जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फिलॉसफी रहेगी, आई विल डू सबसे घटिया काम सबसे पहले, इसके बाद में अगले वीक में 1% इंप्रूव कर दूंगा, 2% इंप्रूव करूंगा। दैट्स हाउ स्पीड। देखो, अगर आप सोचोगे कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा तो फिर तो कभी आप नहीं काम कर पाओगे। किसी अच्छे ट्रेनर के प्रोग्राम में मैंने एक लाइन सुनी थी, और जो लाइन मुझे यहाँ छप गई, वो बोलते हैं SSG करो, स्टार्ट सिंपल घटिया। हाँ, बस वही बात जो आपने रिपीट की। राइट, है ना। जो ऐसा भी आपको लगता है, आप पहली बुक आपकी अमेजॉन नंबर 1 नहीं हो पाएगी, नो प्रॉब्लम, घटिया लिखेगी, 4 लोग गाली देंगे, इट्स ओके, बिकॉज इसके बाद में तुम इंप्रूव कर सकते हो ना। मतलब यहाँ आप बिल्कुल जमीन पे ही हो, सबसे घटिया हुआ, तो यहाँ से ऊपर जाने के बहुत चांसेस है। मेरा हमेशा कहने का मतलब रहता है कि आप मेरे को, अभी मैंने एक नया कैंप शुरू किया, उसका नाम है सेल समुराई बूट कैंप। मैं फिनांस कोच हूँ, लेकिन मैं अपनी टीम को अभी अपने कोचेस को सेल्स सिखा रहा हूँ, और मुझे पता है कि इंडस्ट्री में मेरे से बढ़िया कोई सेल्स नहीं सिखा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट के 6 साल में कम से कम 500 वेबिनार लिए होंगे, वर्कशॉप्स ली होंगी, मोटे 12-15 ऑफलाइन इवेंट कर सकता हूँ 3000-4000 लोगों का, पॉडकास्ट में आ चुका हूँ, करोड़ों रुपए बना चुका हूँ, तो मुझे पता है ना क्या बोलना है, क्या करना है। जो आपने अब तक पिछले 5 साल में किया है वही सिखाना है, कुछ नया तो करना ही नहीं है। तो एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से सीखा मैंने? अपने मेंटर से सीखा, गुरु से सीखा, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए कोर्स का दिया, उनसे सीखा, आपसे सीखा, इनसे सीखा, सबसे सीख करके अपना प्रोडक्ट, क्योंकि कस्टमर्स आर रेडी टू बाई फ्रॉम यू, दे विल नेवर बाई फ्रॉम योर मेंटर। Do you know why? Because they will not get the access of big people. Right now, you can't afford Tony Robbins. You can't afford बड़े बड़े लोगों को 50 लाख 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते हो। 99% तो जनसंख्या नहीं दे सकते। अब आप लोगे 50,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख, तो दे कैन अफोर्ड इट राइट नाउ, एंड दे कैन ऑल्सो हैव रिलेटेबिलिटी विद यू, बिकॉज उनके गांव से आते हो, उनके प्रोग्राम में हो, उनके बैंक में हो, उनकी कम्युनिटी उनके जैसे हो, तो अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। पीपल डोंट नीड अ कोच दिस डेज, पीपल नीड अ ग्रेट फ्रेंड। और दूसरी बात, जो लोग कोचेस के पीछे भाग रहे हैं, नहीं ये अच्छा बंदा है, कोई अच्छा बंदा नहीं है। आपका दोस्त भी आपका बेहतर कोच हो सकता है, बट अगर सक्सेसफुल हो तो यूट्यूब शुरू कर सकते हो आप। अब यूट्यूब से शॉर्ट में वही चीज़ रील्स पे डाल दो, उसी को यूट्यूब पे डाल दो, उसी के नीचे बुक का लिंक डाल दो, उसी के नीचे वेबिनार का लिंक डाल दो। अब यही वाला यूट्यूब का कंटेंट आपका इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, उसी को रील्स में डाल दो, उसी को अपने लिंक्डइन पर डाल दो, तो 7-8 प्लेटफॉर्म वहाँ पर आ गए। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शुरू हो रहा है आपकी बुक बेचने का। बुक से आप वेबिनार बेच सकते हो, यूट्यूब लिंक में ला सकते हो, यूट्यूब से आप किताब ला सकते हो, वर्कशॉप ला सकते हो, ये इकोसिस्टम बनता चला जाएगा। तो ये तो काम हर आदमी कर सकता है। बोलना आपको नहीं आता है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, हमको हिंदी नहीं आती, इसको कन्नड़ आती है, तमिल आती है, अपनी लैंग्वेज में बोलो, जो आपको पसंद है वो बोलो। नहीं समझ में आता है तो एक चैप्टर किसी की किताब का उठाओ, उसको अपनी आप प्रैक्टिस कर लो, उसको बोल दो। बहुत बढ़िया। मतलब दूसरा मल्टीपल सोर्स ऑफ आपने बता दिया, कंटेंट क्रिएशन इज अ बिग गेम, और कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से भी आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पास है वो रिच है। यहाँ पे एक और सवाल आता है संदीप जी, एक तो हमने माइंडसेट की बात कर ली, दूसरी बात कर ली हमने स्किल सेट की, है ना। तो जैसे आपने भी बीच में बोला कि आप टोनी रॉबिन्स से भी ट्रेनिंग लिए, तो आपने अब तक पिछले 5 सालों में खुद के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा? मोटा मोटा ट्रैवलिंग, स्टे, कोचिंग, ट्यूशन,
यदि हम केवल फीस कोचिंग की बात करें, ट्रैवलिंग वेवलिंग को 2 मिनट छोड़ देते हैं, तो हम फीस के बारे में बात करें तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ हो गए। लेकिन एक दिन किया नहीं, पहले साल में 2 ही लाख किया था, दूसरे साल 22-25 लाख करा, फिर 40-50 लाख करा। इस तरीके से धीरे धीरे भागो। हमने ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फिलॉसफी, आपको लगता होगा अरे यार 2 करोड़ रुपए लगा दिया, आज नहीं लगाया। एक टाइम पे मैं भी गरीब था, तो उस समय मैंने 2,000 लगाए थे, 5,000 लगाए थे। पिछले 2013 से 2014 से, प्राइमरली 2014 से आज तक ऐसा कोई भी सैटरडे संडे नहीं हुआ पिछले 13 साल में जिस दिन मैं स्टडी ना किया हूँ, जिस दिन मैंने कोई नया वेबिनार, वर्कशॉप, ऑफलाइन ऑनलाइन अटेंड ना किया हो। 2014 के बारे में बात कर रहा हूँ, तब तो वेबिनार वर्कशॉप होता नहीं था। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, जहाँ पर भी रहता था, हैदराबाद में रहता था, वहाँ पर कहीं स्कूल का कोई मीटिंग हो रहा है, टोस्ट मास्टर हो रहा है, कोई नेटवर्किंग इवेंट हो रहा है, वहाँ घुस जाता था, मैं देखता था क्या हो रहा है। ये आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, चलो बाहर मार्केट में देख करके आए। 2 दिन आपको मिलते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, आधा दिन निकाल लो, आपको घर में बैठना ही नहीं है। संडे का फर्स्ट हाफ निकालो या सेकंड हाफ निकालो, या सैटरडे का फर्स्ट हाफ निकालो, सेकंड हाफ, डेढ़ दिन तो आपके पास में एंजॉय करो। अगर आपने अगले 52 सप्ताह किसी भी नेटवर्किंग ग्रुप में घुस गए और एक्सपोजर ले लिया आपकी लाइफ में, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसा ऐसा इंस्पिरेशन मिलेगा, आप पीछे जा ही नहीं सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया संदीप जी। मैं इसको थोड़ा सा और ऑडियंस को समझाने के हिसाब से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। संदीप जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपके पास करोड़ 2 करोड़ नहीं है और करोड़ 2 करोड़ एक साथ इन्वेस्ट करना भी नहीं है। जितना है, इनके पास 2,000 रुपये थे, इन्होंने 2,000 रुपये से शुरुआत की। पहले 2,000 से कुछ सीखा, उससे कुछ कमाया, फिर 20,000 इन्वेस्ट किए, फिर सीखा, फिर कमाया, फिर 2 लाख इन्वेस्ट किए, फिर 10 लाख इन्वेस्ट किए, फिर 20 लाख इन्वेस्ट किए, फिर करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। कहने का मतलब यह है कि आप जो कमा रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा अपने खुद के माइंडसेट पे, 10%, स्किल सेट पे 10% फिक्स निकालो। यदि आपकी सैलरी 70,000 रुपये महीने की है तो 7,000 रुपये निकाल के साइड में कर दो कि ये पैसा मुझे केवल मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें मैं अपने स्किल सेट पे काम करूंगा। बराबर संदीप जी? एकदम सही। बहुत बढ़िया। और कि आप हफ्ते का एक डेडिकेटेड टाइम निकाल लो कि यदि मैं हफ्ते में सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी लेता हूं तो सैटरडे का हाफ डे में डेडिकेट करूंगा कोई ना कोई नेटवर्किंग इवेंट के लिए, नेटवर्किंग वर्कशॉप के लिए, नेटवर्किंग ग्रुप के लिए, जिसमें आप n नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से मिल सको और बहुत सारे लोगों से उनके गुण सीख सको और उनमें क्या अच्छाई है और आप उसमें से क्या क्या कॉपी कर सकते हो वो कॉपी कर सको। एब्सोल्युटली संदीप जी एकदम सही। बुक फेयर हो रहा है, बुक फेयर चले जाओ। अभी बाहर यहाँ पर कुछ और AI का भी हुआ था इवेंट, वहाँ चले जाओ। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का एक इवेंट हो रहा है किसी होटल में, 100 रुपये, 200 रुपये, 1,000 रुपये टिकट है, चले जाओ, खर्चा करो ना, क्या दिक्कत बस है। यही लोग थोड़ा सा मुझे लगता मात खा जाते हैं कि लोग 200, 500, 1,000 रुपए की टिकट खरीदने में भी ये सोचते हैं कि यार ये 500 खर्च करके मुझे इमीडिएट क्या मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को क्या रील से जो इमीडिएट डोपामाइन मिलता है ना तो उनको वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ी हुई है। तो इस पॉडकास्ट में आप जो ये चीज समझना चाहते हैं ना, कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत लॉन्ग टर्म सोच चाहिए। जैसे आज संदीप जी जो है वो 2014 में नहीं थे, पर 2014 में इनको पता था कि मुझे क्या करना है, तो वो आज नहीं हुआ पर एक दिन जरूर होगा, ये इनको पता था, उस हिसाब से इन्होंने तैयारी की। तो यदि आप भी कुछ करना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट से यदि आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि आज सीखोगे और आज ही कमाने लगोगे, तो ये पॉडकास्ट आप यहाँ से लीव करके जा सकते हैं। ये पॉडकास्ट केवल उन लोगों के लिए जो बड़ा गेम बना सकते हैं, क्योंकि आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं वेल्दी संदीप। तो आप वेल्थ बनाना चाहते हो तो आगे का पॉडकास्ट देखो, वेल्थ नहीं बनाना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट यहाँ से लीव करके जा सकते हो। संदीप जी, हमने 2 मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की बात कर ली, एक बुक की बात कर ली, एक कंटेंट क्रिएशन की बात कर ली। तीसरा एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे आने से पहले मैं एक और बात पूछना चाहूंगा। आज दुनिया बड़ी डरी है कि AI आ गया है तो मेरी नौकरी खतरे में है, AI आ गया है तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। तो ये कुछ लोगों में उत्साह भी है और कुछ लोगों में डर भी है। तो ये उत्साह वाले लोगों में और डर वाले लोगों में क्या समानता है और क्या असमानता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, AI को जो करना है वो करेगा ही, आपको जो करना है आप करो। या तो आप डर बांध करके उस चीज़ को फेस ना करो, या सीख करके उसी की उसके बहाव में बहते चले जाओ। देखो, एक बात तो पक्का है, अगर इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप में दम है तो आप उससे पार निकल जाओगे। और अब समझो ना कि अगर ऑफलाइन, आप लोग ऑफलाइन वाले ज़माने वाले लोग थे 2015, 16, 17, 18, 19, 20, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपको जिंदगी में नहीं पता था वेबिनार क्या होता है, लेकिन आपने कुछ तो कोशिश करी होगी ना। तो हमारे जितना बढ़िया काम नहीं कर पाए होगे इनिशियल स्टेज में, क्योंकि हम लोग पैदा ही कोविड में हुए थे, तो वेबिनार मेरा पहला था। आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या था? ऑफलाइन इवेंट्स। तो अगर हमने ट्रांजिट नहीं किया होता, नहीं कभी हम जूम में नहीं जाएंगे, कभी पॉडकास्ट नहीं करें, आपको 5 साल पहले जीरो पता था पॉडकास्ट के बारे में। तो एडॉप्टेबिलिटी इज द ओनली सर्वाइवल मैकेनिज्म। एडॉप्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर आप नहीं कर पाओगे, राइट? आपको
लहर के साथ बहना बहना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे ना तो आप समय देखो, अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो समय आपको ऑटोमेटिकली पीछे छोड़ देगा। आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि AI का जमाना है तो सीख लो। कितना दिन लगेगा? 15 20 दिन, 25 दिन, 30 2 दिन, महीने मान लें। 2 महीने लगे। और वैसे भी फुल टाइम नौकरी छोड़कर तो नहीं कर रहे हो। हाँ। घर में रोज आते हो, बैठ करके खाना खाते हो, 1 घंटे आप पढ़ लेना है। एक टूल रोज सीखोगे। कोई कोर्स खरीद लिया 1500 रुपए का, 2000 रुपए का, 4-5 गूगल मार लिया, समझ लिया। मार्केट में आपको काबिल लोग नहीं चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा जानते हो मार्केट में, आप जिंदा हो जाओगे। आपको लगता है मैं बहुत फिनांस का ज्ञाता हूँ क्या? दुनिया में फिनांस का 1% मुझे नहीं आता होगा। और किसी भी बंदे को, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट भी ले लो, उनको फिनांस का 2% से ज्यादा नहीं आता होगा। आपने तो बैंकिंग इंडस्ट्री में काम नहीं किया है। कम से कम 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आजकल हैं। 15-20 हजार तो खाली म्यूचुअल फंड की स्कीम है, डेट की है, RBI के पास है, क्रेडिट कार्ड है। कितने प्रोडक्ट हैं बताइए? कितने प्रोडक्ट हैं बताइए? होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, मुथूट फिनांस, कम से कम 300-400 तो कंपनियां हैं। आप बताइए गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? आप मोबाइल फोन ले तो उसके भी आप EMI वाला, वो भी फिनांस का प्रोडक्ट है। इंश्योरेंस करा रहे हो, बाइक का ले रहे हो, ट्रैवल इंश्योरेंस कराओगे, सिम लोगे, उसमें इंश्योरेंस। अभी ओला कैब बुक करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस करा। कितने करोड़ प्रोडक्ट है मार्केट में आज। तो क्वेश्चन क्या है? आपको सीखना ही पड़ेगा। AI सीखना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं सीख सकते हो, कम सीख लो। काम करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, अब 2000 में क्या था, 1999 में 2000 कंप्यूटर पूरी दुनिया खत्म कर देगा। खत्म हुई क्या? पूरा जिसने उसको फ्रेंड बना लिया वो सारे अरबपति खरबपति बन गए, और जो उससे डर के बैठे रहे वो वहीं रुक गए। राइट। और अभी पूरी जिंदगी जूम पे चली जाएगी? नहीं, कुछ नहीं जाएगा। दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। लिख के पेपर ले लो, चाहे 3rd वर्ल्ड वार हो जाए, 4th वर्ल्ड वार हो जाएगा, दुनिया कभी नहीं खत्म होगी। अगर खत्म हो गई ना तो इसका मतलब हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं होना है जिंदगी में। जिंदगी चलती रहेगी। आपके पहले भी यही काम हुआ है, आपके बाद भी होता रहेगा। आप ऊपर निपट लोगे। तो ये हो गया AI के बारे में। अब इसके बाद में तो AI, और अगर लोगों को AI नहीं पता है और मेरे को क्लास 1 की AI पता है तो मैं अभी सिखाने लगूंगा। तो अभी कितने लोग AI कोच सिखा रहे हैं? मैं भी AI फिनांस सिखाता हूं। तो फिनांस को AI से, AI इज अ टूल, यूज इट फॉर योर ओन बेनिफिट। हाँ, वो एक टूल है, उसको आप जितनी जल्दी दोस्त बना लोगे उतना बेहतर हो जाएगा। राइट। अब जूम को हमने बनाया ना, रील्स को हमने बनाया ना, बनाना पड़ा। आप अगर देखो, आप डायनासोर बन ही जाओगे। मैंने पहली बार बताया है कि अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। और 4 दिन बाद कुछ और आएगा, तो फिर आप उसको भी रजिस्ट करोगे। तो जो आता जाए लेते जाओ, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देते जाओ। हाँ, मतलब आप कंप्लेंट माइंडसेट के बंदे हो तो आपको हर चीज़ में कंप्लेंट दिखेगी, और आप क्रिएटिव माइंडसेट के आदमी हो तो जो भी आएगा आप उसको अपने साथ इंटरफेयर करके को क्रिएट कर लोगे। तो संदीप जी, यहाँ तक हमने माइंडसेट की बात कर ली, यहाँ तक हमने स्किल सेट की बात कर ली, हमने 3 ऐसी इनकम स्ट्रीम की बात कर ली जिसमें पैसा कम लगाना है, पैसा कम लगे और ज़्यादा रेवेन्यू बन सकता है, मेहनत ज़्यादा लगी। सर, यहाँ एक और क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी है जिसमें पैसा भी कम लगे और एफर्ट भी कम लगे, या आपकी 38 इनकम में से कोई ऐसी इनकम है जिसमें आपने लीस्ट एफर्ट्स लगाए हो पर वहां से भी अच्छा रिटर्न आया हो? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में है। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ग्रेट इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, PMS, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी बड़ी। अब मान लेते हैं कि किसी बंदे ने एक 1500 रुपये का एग्जाम लिखा IRDA का, अफोर्ड कर सकते हो? फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सम प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास इंश्योरेंस होगा, कहाँ से लिया होगा? एजेंट से या बैंक से, या फिर ऑनलाइन से। एजेंट से, बैंक से, या इंडस्ट्री से, या कंपनी में डायरेक्टली चले गए। ये क्या है? प्रोडक्ट सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफरेंट है। पार्ले जी बिस्किट आपका एक पड़ोस वाला दुकान वाला बेच रहा है, एक इंस्टामार्ट बेच रहा है, एक जियो वाला बेच रहा है, एक बड़े मॉल में जाकर ब्लिंकिट बेच रहा है। तो ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट है। और आप अगर चाहोगे तो कंपनी से भी डायरेक्टली पार्ले जी बिस्किट खरीद सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज अ ग्रेट इंडस्ट्री। अगर मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, एक एग्जाम होता है IRDA का, 1500 रुपये का एग्जाम होता है, सरकारी एग्जाम है। आप 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन पढ़ लोगे, आप एक एग्जाम पास कर लोगे, IRDA का लाइसेंस ले लोगे, किसी भी एक बीमा कंपनी की तरफ से इम्पैनलमेंट हो सकते हो। आपके घर में कितने लोग हैं? 10 लोग, 5-10 लोग मान लीजिए। आपके फ्रेंड सर्किल में अपने अंकल आंटी चाचा चाचू को मिला के 50 लोग, 100 लोग से ज़्यादा, 100 लोगों में से सबके पास इंश्योरेंस होगा। 50% लोगों के पास होगा, 50 लोगों का होगा। आपको लगता नहीं कि अगर आप अपने 50 लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस करा दोगे, और हर बंदे का इंश्योरेंस 30,000 से 50,000 रुपये का आसपास होगा, 15 से 20-30 लाख रुपए का कम से कम साल का इंश्योरेंस होगा, आपको 3 से 5 लाख रुपए की पैसिव इनकम मिल जाएगी साल का। और आप उनको गलत एडवाइस तो दे नहीं रहे। आप अपने घर में एजुकेशन देना आना चाहिए, और आप बताओ ना भाई, तुम वहाँ से ले रहे हो, हमारे पास। हाँ, मैं खुद ही कर रहा हूँ, हो गया। सब लोगों का अगर 10,000 रुपये का SIP कराएंगे, सारे 100 लोगों का 10,000 रुपये का SIP मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो गया?
10 लाख रुपए हो गया, 10 लाख रुपए का महीना SIP हो गया, 10 लाख रुपए का 1% पूरे साल भर में मिलेगा, मतलब 10,000 रुपये साल भर के मिलेगा, मतलब 1,000 की पैसिव सोर्स ऑफ इनकम गई। 1,000 रुपये की इस महीने, अगले महीने 2,000, अगले महीने 3,000, अगले महीने 4,000, अगले महीने 5,000, अगले महीने 6,000। और अगर आपने क्लाइंट अटेंड करता शुरू करा, 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अगर आपने 10 से 20 करोड़ का AUM बना लिया, 1 से सवा लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये आपके हर महीने की पैसिव इनकम हो गई। मतलब ये लीस्ट एफर्ट वाला, देखो एफर्ट तो है, लेकिन नहीं, एंट्री effort आसान one time है। है। हाँ, Effort one time ही एंट्री है ना। एग्जाम लिखने पड़े, अब म्यूचुअल फंड का एग्जाम लिखने के लिए पता है कितना रुपए खर्चा करना पड़ा? 1,500 से 2,000। एक एग्जाम होता है, 10 दिन पढ़ोगे आराम से हो जाएगा, 50, 15, 20, 10-12 घंटे की ट्रेनिंग लोगे, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। NISM 5 सीरीज का एक एग्जाम होता है, कर लो, 15-30 दिन में आपके पास में 5 सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगे। और ये वन टाइप, हम आपको कन्विंस करना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, एक बार है, लेकिन इस बार आपने 25-30 हज़ार रुपये की पॉलिसी ले ली, हमको 10,000 रुपये कमीशन मिल गया, अगले साल हमको कुछ भी नहीं करना, फिर भी आप रिन्यू कराओगे, हमको ऑटोमेटिकली पैसा आता रहेगा। अच्छा, कन्विंस भी है ना, आज से 10 साल पहले ज्यादा करना पड़ता था। एब्सोल्युटली, तब 1 to 1 काम करना पड़ता था। हाँ। आज यदि आपने, जैसे आज आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, संजय कतुरिया का यूट्यूब चैनल है, दीपक वाधवा का यूट्यूब चैनल है, सागर सिन्हा का यूट्यूब चैनल है, ये सब लोग तो अपने यूट्यूब चैनल पे खाली लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। मैं भी और बाय एजुकेशन कर रहा डिफॉल्ट हूँ। लोग आ रहे हैं। आ रहे तो हैं, अब तो आपको 1 to 1 वाला गेम खत्म हो गया। अब तो 1 to many वाला गेम है। आप 1 to many में खूब एजुकेशन दो, भर भर के ज्ञान दो, जो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ले लेगा, जिसको आपके सिखाने के तरीके में मजा आने लगेगा, वो आपका कस्टमर बन जाएगा। तो म्यूचुअल फंड आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, PMS बेचो उसको, कस्टमर को किसी कंपनी से डीमैट अकाउंट ओपन कराओगे, उसका ब्रोकरेज चार्जेस मिल जाएगा, AMC चार्जेस से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आपके पास में डायरेक्ट अगर आप म्यूचुअल फंड में हो तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे 5 सोर्स ऑफ इनकम हो गए यहाँ पर। उन्हीं को आप फाइनेंशियल कंसल्टिंग दे करके आगे बढ़ा सकते हो। रियल एस्टेट, उन्हीं लोगों को रियल एस्टेट का बिजनेस सिखा सकते हो। अगर आपको रियल एस्टेट का काम आता है, उन्हीं लोगों को बोल सकते हो कि इस वाले रीट में पैसा इन्वेस्ट कर दो, उन्हीं लोगों को बोल सकते हो कि FD करा लो हमसे, सुकन्या समृद्धि करा लो, NPS करा लो। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन मिल रहा है ना। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ज़्यादा मिल रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास मिल रहा है। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ गेम चेंजर। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, तो खरीद लो, अगर आप एजुकेटेड हो तो खरीद लो, लेकिन 90% जनसंख्या तो हमारे एजुकेटेड नहीं है ना। तो जिसको एजुकेशन लेना हो एजुकेशन लो, जिसको प्रोडक्ट लेना हो प्रोडक्ट लो, जिसको एडवाइजरी लेना हो जिसको एडवाइजरी लो, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना हो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करो। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है। अब ये बिना पैसे के शुरू हो सकता है और पार्ट टाइम शुरू हो सकता है। गेम है संदीप भैया, बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली कि 90% लोगों को एजुकेशन नहीं है। तो यदि आपने उन 90% लोगों को एजुकेशन भी इम्पार्ट कर दिया, बस हो गया। तो और उस 90% में से 1% लोग भी आपके पास आ गए, डन, तो भी आपका जीवन सेट, एकदम सेट है। तो ये सब हो गया, तो 5-7 सोर्स ऑफ इनकम यहाँ बता दिए। इसके बाद में आप जब फाइनेंशियल एजुकेशन सीखोगे तो स्टॉक मार्केट भी कुछ करोगे, स्टॉक मार्केट से भी आप सीखो। इंट्राडे करना हो तो इंट्राडे करो, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। इन्वेस्टिंग करना हो तो वो करो, वहाँ से आपको डिविडेंड इनकम आ जाएगा। इसके बाद में आप PMS रिकमेंड कर सकते हो, वहाँ पर भी लोग 50 लाख 1 करोड़ रुपये डालेंगे तो आपको 1% 1.5% मिलेगा। अभी एक और सेबी ने चीज़ निकाली है, SIF स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट फंड, इस तरीके से कुछ निकाला है, तो वहाँ पर 10 लाख रुपये में कम से कम आपको 1% मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी 70,000 रुपये आपको मिल रहा है। तो धीरे धीरे छोटा काम करके आगे चीजें बढ़ सकते हैं। 7,000 मिला, 10,000 मिला, ये धीरे धीरे आप करोगे। तो देखा मैंने आपको कितना बता दिया। और मेरे को लगता है कि कोई भी आपने ऐसा नहीं बताया जिसमें करोड़ों रुपए चाहिए। आपने सब कुछ ऐसा बताया जिसमें जो संसाधन है वहां से शुरू कर दो। राइट, तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर। हमारा एक पास एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है FPMP, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। उसमें हम आपको 90 डेज में वेल्थ कोच बनाना सिखाते हैं। वेल्थ कोच बनिए, सर्टिफिकेशन लीजिए, 2-4 जो सरकारी सर्टिफिकेट्स हैं वो ले लो, लाइसेंस ले लो, किसी कंपनी के साथ में अटैच हो जाओ, HDFC, कोटक महिंद्रा, ICICI, SBI, जहाँ मर्जी हो वहाँ काम करिए, आप पैसे बनाइए। देखो सब तो बेच ही रहे हैं, आप नहीं बेचोगे तो आप गरीब रह जाओगे। हाँ, सब बेच रहे हैं और सब खरीद रहे हैं, और आप नहीं बेचोगे तो आप रेस में पीछे रह जाओगे। जो बेच रहा है वो तो रेस में आगे निकल जाएगा और आप एक्सक्यूज ढूंढते रह जाओगे। राइट, आप बोलते रहो कि नहीं मैं बेचूंगा नहीं, मैं किसी के चिपकना नहीं चाहता, तो मत चिपको। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा एक और 5वीं 6ठी चीज़ बता देता हूँ। कोचिंग इंडस्ट्री, आप जो भी आपका है, आपको पेरेंटिंग आती है, योगा आता है, मेडिटेशन आता है, हेयर इम्प्लांटेशन आता है, ब्यूटिफिकेशन आता है, बुटीक में काम करना चाहते हो, गट फीलिंग, गट एक्सपीरियंस, गट हीलिंग पे काम करते हो, मेडिटेशन पे करते हो, चक्रा एक्टिवेशन है, हीलर है, अलॉट ऑफ मेथोडोलॉजी, उनके आप जिसको आपको पसंद हो उस बंदे को फॉलो करो, 3 महीने 6 महीने उसके प्रोग्राम में जाओ, देखो जाके कैसा सिखा रहा है, उसका स्टूडेंट बन जाओ, उसकी चीज़ें समझो, अपने फ्लेवर में उसको कन्वर्ट कर लो, 2-4 किताबें उससे रिलेटेड पढ़ो, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। जब आपको सक्सेस मिल जाए, किसी को 100 रुपये दे करके, 500 रुपये दे करके, 1000 रुपये दे करके सिखाना शुरू करो। पहले फ्री में सिखाओ, इसके बाद में लोग आपके पास आने लगे, आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, तो फिर आप अपना 10,000 15,000 का कोर्स बनाना शुरू कर दो, वहाँ से आप पैसे बना सकते हो। तो ये इस तरीके से आप धीरे
धीरे धीरे धीरे धीरे छोटा छोटा कर करके बन जाएगा। आपको लगता है 38 हमारे पास कम है अभी? सर मुझे लगता है बहुत कम है। जितना आपके पास नॉलेज और डेप्थ है, जितना आपने चप्पल घिसी है, मतलब आपके साथ अभी चर्चा करने पे 2-3 चीज़ें जो समझ में आती हैं। नंबर 1 थिंग, लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। 1700 दिन लगातार यदि कोई ग्रुप चलाया, दैट नीड्स वेरी हार्ड डेडिकेशन। 1700 दिन तो लाइव चला रहा हूं, जो कि मैंने 2022 में शुरू करा था। इसके पहले तो जब मैंने अपना कोचिंग शुरू करा था, एवरी सैटरडे 8 o'clock आई मीट माई कम्युनिटी सिंस लास्ट 6 years, नो ब्रेक। बहुत बढ़िया। दूसरा कि जब आप बिजनेसमैन बनते हो तब आपके जीवन में सैटरडे संडे खत्म हो जाते हैं। यदि आप बहुत बड़ा करना चाहते हो, यदि आप संतुष्ट लाइफ जीना चाहते हो, अच्छा ये पॉडकास्ट संतुष्ट लाइफ जीने वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, यदि आप अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते तो ही इस पॉडकास्ट को देखिए। तो यदि आप अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हो, बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, पैसा नहीं वेल्थ बनाना चाहते हो, तो आपको अपने जीवन में हार्ड कोर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, हार्ड कोर मेहनत करनी पड़ेगी, जिंदगी से सैटरडे संडे खत्म करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना बड़ा गेम क्रिएट करने के लिए। इतनी लर्निंग मैंने अब तक इस पॉडकास्ट से ली। और पहले 4-5 साल ही है, इसके बाद में आपको मजा आएगा। अच्छा संदीप भाई, आज से आप यदि सारे काम करने बंद कर दो, मतलब आज से आप पूरी 100% रिटायर्ड लाइफ जियो, तो क्या आप आने वाले 20, 30, 40 साल सर्वाइव कर सकते हो? मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरीके से हमने मैनेजमेंट किया है, अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करा है, माई 7 जनरेशन कैन ईट। 7 जनरेशन मतलब यह है कि अगर मेरा घर का खर्चा आज 1 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए साल का हो गया, तो 12 लाख रुपए का मतलब क्या है कि हमारी 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए की अगर असेट हो तो हम 12 लाख रुपए बना लेंगे आराम से। तो इसका हम 5 गुना बना सकते हैं आज के दिन में, 5, 7, 10 लाख रुपए बना सकते हैं। तो मतलब अगर हम मतलब आपके एक्टिवली इन्वॉल्व हुए बिना की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपके पास में 2 करोड़ रुपए का, अब मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास में 3 करोड़ रुपए की एसेट है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में, कुछ भी ना करते करते 10% बढ़ेगा। 3 करोड़ रुपए मतलब 30 लाख रुपए हर साल मिलेगा। 30 लाख रुपए में से हर साल 12 लाख रुपए निकाल लोगे, 12 लाख निकालोगे, 18 फिर इन्वेस्ट, फिर 18 बढ़ जाएगा। अगले साल फिर से 12 निकालोगे तो 18 दूनी 36 बन जाएगा। तो पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा, और हर साल आप 12% निकालते रहो। और मैं काम भी तो करूंगा जिंदगी में ना, कि 7 साल हार्डकोर संदीप जैसा काम कर लो, 7 साल, तो आप 7 जनरेशन को घर बैठा के खिला सकते हो। पर वो 7 साल में आपको 7 जन्म वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखो हमको सैटरडे संडे त्यागने पड़ेंगे। हमको नहीं लगता कि लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों के पास में, चित्रेश भाई, मुझे लगता है कि लोगों के पास में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी होगी ज़िंदगी में। मैंने भी नहीं करी। मैंने भी नहीं करी है। बस खाली क्या है, एक डिसिप्लिन के साथ में, और एक राइट मेंटर मिल जाए और राइट वे मिल जाए। योर स्पीड डज नॉट मैटर इफ योर डायरेक्शन इज राइट। कछुआ की चाल से चलो, लेकिन अगर आप सही दिशा में जा रहे हो तो आप अपने डेस्टिनेशन पर कहाँ पहुंच जाओगे। मैं 2007 से फाइनेंशियली फ्री बनना चाहता था। बना कब हूँ पता है? 2022 में। मतलब 15 साल सोचने के बाद, काम करने के बाद। और आज तक 2 रूल मैंने अपनी ज़िंदगी के बनाए थे, और आज भी नहीं करता हूँ, और मरते दम तक वो छोड़ूंगा नहीं। पहला रूल था, अपनी लाइफ में जितना भी पैसा बनाऊंगा उसका 10% सेव करूंगा। आज मैं अपनी इनकम का 95% पैसा सेव करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। 95% री इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, खाने में, इधर मतलब सब कहीं में। और 10% पैसा अपनी एजुकेशन पे, अपने किताबों पर, ट्रेनिंग प्रोग्राम में खर्चा करूंगा। जो हम अपने पैसे का इन्वेस्ट करते हैं वो अपने फ्यूचर पैसिव इनकम बनाते हैं, जो अपने ऊपर खर्चा करते हैं उससे एक्टिव बनाते हैं, फिर पैसिव में जाता है। तो ये चक्री चल जाएगी। केवल इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए लोगों के लिए। मतलब मैं तो पूरा समझ गया हूँ जो आपने बोला, पर मैं चाहता हूँ कि इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में समझें, जिसमें हर व्यक्ति जो एकदम कॉमन मैन है वो भी इसको बहुत अच्छे से समझ सके। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि एक आपको एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना पड़ेगा। जो आज आप कर रहे हो वो कर ही रहे हो। इसके अलावा आप अपनी फ्यूचर की स्किल्स पे काम करिए। केन होंडा एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि यू विल ओनली बिकम रिच बिकॉज ऑफ द पास्ट मनी और फ्यूचर मनी, यू विल नेवर बिकम रिच बिकॉज ऑफ प्रेजेंट मनी। मतलब क्या हुआ, नौकरी करते हो तो आप रिच नहीं बनोगे। या तो आपके पास में पास्ट में पैसा बना हो ज़्यादा, या पास्ट में आपके पास डिग्री, डिप्लोमास या विरासत हो, बिजनेस मम्मी पापा ने किया हो, उनकी वजह से रिच बनोगे। या फ्यूचर में जो आने वाला है, आज आप स्किल्स पे लगा रहे हो, फ्यूचर में पैसा बनोगे। आप प्रेजेंट में कभी पैसा नहीं बनाते। तो अगर आपको फ्यूचर में आपका जो पैसा आज बन रहा है वो आप पास्ट स्किल्स के वजह से बन रहा है, और जो फ्यूचर में पैसा बनेगा वो आपकी प्रेजेंट स्किल को अपग्रेड करके बनेगा। ठीक, मतलब आज आप जो भी हो उसमें आप 10% हमेशा स्किल में ऐड करते रहोगे, अपनी लर्निंग में ऐड करते रहोगे, तो जो फ्यूचर में आप बनोगे उससे आप एक्टिवली ज़्यादा इनकम कमाना शुरू करोगे। और जब एक्टिवली ज़्यादा इनकम आना शुरू हो जाएगी तो उस पैसे को जब आप री इन्वेस्ट करोगे तो पैसिवली इनकम बढ़ जाएगी। एम आई राइट? एग्जैक्टली। समझो मेरी बात की, आप
बहुत कुछ सोचो ना कि हिमालय से कितनी नदियाँ निकलती हैं, 100 नदियाँ निकलती रहेंगी, हर जगह नदी अपना, कोई यूपी में जा रही, कोई बिहार में जा रही, महाराष्ट्र में जा रही, यहाँ वहाँ जा रही है, फिर से अचानक से समंदर में मिल जाती हैं। तो आपको और कहीं नहीं दिखेगा पानी, खाली एक जगह दिखेगा समंदर में, वो है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम लाइफ का। समझने की बात खाली यही है कि आप सोचो कि आपने एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे काम कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया तो पैसिव बन गई, पैसिव को फिर से एक्टिव पे लगाओ। एक्टिव हो आप लाइफ में, एक्टिव है आपका बिजनेस, एक्टिव है आपकी जॉब, एक्टिव है आपकी स्किल्स। मैंने एक किताब लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, चौथी लिखी, पांचवी लिखी, छठी। पहली किताब मुश्किल थी, अभी 7 से 12 किताबें लिख चुका हूँ। पहला पॉडकास्ट मुश्किल था, आज 100-200 पॉडकास्ट कर लूँगा और अच्छा हो जाएगा। पहले हमारे पास खाली एक प्रोडक्ट था 5000 का, आज हमारे पास कम से कम 13 से 14 प्रोडक्ट थे। पहले मैं कैश फ्लो गेम नहीं खिलाता था, इंडिया में पहला बंदा हूँ जो कैश फ्लो खिलाता हूँ। मैं श्रीलंका में गया, रॉबर्ट कियोसाकी की इवेंट में कैश फ्लो गेम खिलाया। तो ये सब एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में आए हैं। तो एक एक प्रोडक्ट, एक एक सीखोगे, एक एक प्रोडक्ट बनाओगे, एक एक सीखोगे, एक एक प्रोडक्ट बनाओगे, फिर आपको लगेगा यार ये तो मज़ा आने लगेगा आपको गेम में। और आपको मतलब फिर वो आपका काम होगा भी नहीं होगा, वो आपके लिए गेम हो जाएगा। गेम हो जाएगा। मनी इज़ अ गेम। मेरे एक बहुत खास मित्र, बिजनेस पार्टनर अनुराग जी, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि या तो जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर लो, या जिससे शादी हो गई उससे प्यार कर लो। जब जीवन में ऐसा कर लेते हो तो फिर आपको कभी जिंदगी बोझ नहीं लगती। तो मतलब यदि आपने अपने काम को खेल बना लिया तो फिर जिंदगी भर आप खेल ही तो खेल रहे हो, फिर आप काम कर रहे हो। मतलब जो अभी आपने बीच में बात बोली कि आपने बहुत हार्डवर्क नहीं किया, तो मुझे लगता है मैंने अपने काम को इतना पैशनेटली किया कि मुझे वो काम कभी लगा ही नहीं। और मैंने भी मेरे जीवन में 2010 के आसपास से आज तक की ज़िंदगी देखें तो मैंने कभी सोच के वेकेशन नहीं लिया कि आज तो संडे, आज मैं छुट्टी मनाऊंगा। कोई एक्सीडेंटली वेकेशन हो गया कि आज तबीयत खराब है, आज एक्सीडेंट हो गया, आज कहीं ट्रैवलिंग में, अलग बात है। पर सोच के कि यार आज 6 दिन हो गया, मुझे 7वें दिन छुट्टी लेनी है। मुझे ऐसा याद नहीं कि मेरे अपने जीवन में जब से होश संभाला तब से कभी छुट्टी ली हो। घूमते बहुत हैं हम, पर वो घूमना भी एक्सप्लोर करने के लिए होता है। हम अपनी सारी बिजनेस मीटिंग 1-to-1 वाले जो लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, हम बोलते हैं भैया मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो किसी पहाड़ पे चलो, रिसॉर्ट बुक करो, वहाँ तुम्हारा मेरा दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ, अब हम मंथन करेंगे। छुट्टी भी हो गई, मंथन भी हो गया, और वो मंथन में 2 दिन में 1-1 साल का मंथन हो जाता है। मतलब पूरे साल का कंसल्टेशन 2 दिन में खत्म। अब 2 दिन में हमने तुम्हें रोड मैप बना के दे दिया, यहाँ फंसो तो फोन करना, नहीं तो फोन मत करना। सही बात है। और दूसरी बात है कि आप लाइफ कैन नॉट गेट, मतलब लाइफ जिंदगी आइसोलेशन में नहीं जी सकती। या तो फैमिली, या तो हेल्थ, या तो छुट्टी। नहीं, मैं भी नहीं छुट्टी लेता हूँ। सैटरडे, संडे, मंडे मैं हर दिन काम करता हूँ और हर दिन छुट्टी लेता हूँ। अगर अब अभी मैं 1 महीने छुट्टी पर हूँ, अभी लास्ट महीने फॉरेन ट्रिप पे गया था, अभी हिमालय पर 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, आश्रम जाता हूँ, फिर शिमला जा रहा हूँ, फिर नैनीताल जा रहा हूँ, घूमता रहता हूँ मैं, काम भी कर रहा हूँ। सिस्टम बनाइए। सिस्टम के लिए पहले 3-4 साल घसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, फिर छुट्टी उट्टी मत भूल जाओ। 4 साल 5 साल की तपस्या आपको 30 साल का पैसा बना के दे सकती है। तो फिर आपके नेक्स्ट जनरेशन को रिच बनने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली रिच हैं। वो तो रिच ही पैदा होंगे, रिच ही पैदा होंगे। फिर उनमें खाली उनमें पैसा संभालने की कला आनी चाहिए बस। संदीप भाई, मैं सोच रहा था कि आज आपसे 38 सोर्स ऑफ इनकम पूछ लूं पैसिव, पर आपने 5 में ही 1 घंटा 1.5 घंटे बता दिया। तो मुझे लगता है कि हम इसका एक और सीरीज लेके आएंगे नेक्स्ट में, जिसमें और 4-5 सिस्टम्स सुनेंगे, 4-5 एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑफ इनकम जो आप जनरेट करना सिखाओ वो सुनेंगे। इस पॉडकास्ट को समराइज करने में संदीप जी मैं चाहूँगा कि आप क्विकली ये बता दें कि जीवन में कौन से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपने क्रिएट किए हैं जो लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं 1 लाइन में, और एक 3-4 मिनट में इस पूरे 1 घंटे के डिस्कशन को समराइज कर दीजिए। पहला, आप ट्रेनिंग और कोचिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो, चाहे जो भी है। उससे आप 5,000 का, 10,000 का कंसल्टिंग बुक कर सकते हो। बुक लिख लो, वहाँ से एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। पहले 1 लिखो, फिर 2 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, इस तरीके से धीरे धीरे लिखो। साल भर का एक प्रोजेक्ट बनाओ कि 1 साल में हमको खाली 1 ही लिखनी है। ये पैरेलल चलता रहना, और सारी सोर्स ऑफ इनकम पैरेलल चलती है। ऐसा नहीं कि पहले 1 साल ये करूँगा, नहीं, सब पैरेलल। यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील डाल सकते हो, यूट्यूब पर डाल सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो, लिंक्डइन पे डाल सकते हो। वहाँ पर से एक आपको पॉडकास्ट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेगी। पॉडकास्ट शूट करके वहाँ से भी एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप घुस सकते हो, जहाँ पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों के लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो। उनको डिस्ट्रीब्यूशन भी IRDA के लाइसेंस के थ्रू, MFI के लाइसेंस के थ्रू कर सकते हो। AI का ज़माना है, डिजिटल मार्केटिंग में आप घुस सकते हो। AI से जितनी भी चीज़ें आप प्रोडक्टिविटी सिखा सकते हो वो कर सकते हो। तो ये 4-5-6 चीज़ें हैं, उससे कर सकते हो। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, डिविडेंड इनकम भी बना सकते हो, म्यूचुअल फंड रेंटिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, रियल एस्टेट में भी काम कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने 5-7 चीज़ें ये मोटा सिखाए, और ये एक दूसरे से सब कुछ रिलेटेड ही है। मतलब सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इस सर्कल से बाहर नहीं जाना, सब एक ही इकोसिस्टम के अंदर है,
उसी को आप आसानी से सिखा सकते हैं। और ये मैंने अपने आप खुद किया है। मैं अपने स्टूडेंट को भी यही सिखाता हूँ कि भाई धीरे धीरे काम करो, 5 साल का प्रोजेक्ट बनाओ, सब कुछ एक साथ नहीं होगा। बट आज भी एक वीडियो शूट कर लिया 5 मिनट में, खत्म, सो गए। एक चैप्टर लिख लिया 1 वीक में, सो गए। एक वर्कशॉप ले लिया वीक में, सो गए। सेल्स मार्केटिंग सीखनी है, 1 वीक में 2 घंटे की ट्रेनिंग कर, सो गए। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, आपको खाली इंटेंशन डालना है कि मेरे को करना है, और डिसिप्लिन लेकर के आ जाओ। आपको दुनिया में 5 साल में कोई भी बंदा रिच बनने से नहीं। और समझ मत, और बहुत बड़ा मत बनो आप ज़िंदगी में। आप अभी आप 50,000 बना रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप 3 लाख बना लोगे तो भी राजा की ज़िंदगी जियोगे। बैंगलोर जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में 3 लाख रुपए बहुत अच्छा अमाउंट होता है। भारत देश के अंदर 3 लाख रुपए भी यदि आप कमा रहे हो तो मुझे बहुत लगता अच्छा। है देश के आप टॉप 2-3% में तो आए। 1% के ऊपर आ रहे हो आप, 1% के आ रहे हो। 1% मतलब भारत के 150 करोड़ में आप टॉप 1% पे आ जाओगे यदि आप 3 लाख रुपए भी महीने का कमा रहे हो। बहुत पैसा होता है बहुत 3 लाख रुपए। तो संदीप जी, मैं जो पूरे डिस्कशन में समझाऊं, मैं भी अपना 1-2 लाइन में समराइज कर देता हूं। लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी से काम होना चाहिए। आप हार्डवर्क भले मत करो, पर स्मार्ट वर्क ये होना चाहिए कि आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि मुझे अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल में ये जर्नी को तय करना है। उस इंटेंट में जो भी इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर लगाना पड़े, अपने स्किल्स पे लगाना पड़े, तो जैसे संदीप जी और मैं करते हैं, हम अपने जीवन में जो कमाते हैं उसका 10% पैसा लगा देते हैं अपनी खुद की लर्निंग में। अपने खुद के लर्निंग पे जो पैसा लगा रहे हैं उससे आपकी एक्टिव इनकम बढ़ेगी। उस एक्टिव इनकम को दोबारा काम पे लगाओ, उस एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम लेना शुरू करो, और धीरे धीरे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना दोगे। पहली 4-5 इनकम बनाने में ज़्यादा मेहनत लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा डिसिप्लिन लगेगा, पर पहली 5 जिस दिन सेट हो जाएंगी उसके बाद 5 से 25 होना आपके लिए बिल्कुल हलवा काम हो जाएगा। यस संदीप जी, बहुत मज़ा आया, और मैंने भी इस पॉडकास्ट में बहुत सारी नई लर्निंग ली, बहुत सारी चीज़ें सीखी, और जल्दी मैं भी आपके साथ हिमालय घूमने चलूँगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप हिमालय जाओगे तो मुझे भी लेके चलिएगा। और क्योंकि आज 5 ही 6 इनकम कवर हो पाए, आपके पास तो 38 हैं। तो यदि आप संदीप जी से और भी इनकम सोर्सेज जानना चाहते हैं कि क्या संदीप जी और इनकम सोर्सेज खुद के लिए क्रिएट करते हैं जो आप भी क्रिएट कर सकते हो संदीप जी से सीख के, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मोर पैसिव इनकम लिखिए। यदि ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं फिर से संदीप जी को लेके आऊँगा और आप सब लोगों को और ज्ञान की वर्षा संदीप भाई के द्वारा करवाऊँगा। संदीप भाई, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। थैंक यू चित्रेश जी, थैंक यू सो मच।